Namaste Gurukulians, class 12th, subject economics. How are you beta? I hope you will be fit and fine at your home and you are doing your study along with us by these video lectures. Today I will start new book. The name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. So let us start. Our first topic is colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Colonial exploitation of Indian economy under the British rule. तो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. इस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारी कंट्री पर जो है वो राज किया. तो हेयर कॉलोनियल गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन्होंने हमारी कंट्री पर अराउंड 200 ईयर्स और कंप्लीट वी कैन से दैट 190 ईयर्स जो है वो हमारी कंट्री पर राज किया. 1757 टू 1947 तक इन्होंने क्या किया? हमारी कंट्री पर राज किया. तो फर्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? जमींदारी सिस्टम. व्हाट वाज इट? इस जमींदारी सिस्टम में क्या था? जमींदारी सिस्टम में थे ऑनर ऑफ द सॉइल, टिलर ऑफ द सॉइल. टिलर ऑफ द सॉइल जो उस पर काम करते थे फार्मर्स, और जमींदार ऑनर ऑफ द सॉइल जिन्हें कहा जाता था दे वर द नॉमिनल हेड. वो नॉमिनल हेड हुआ करते थे. तो वो क्या करते थे? रेवेन्यू को कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को जो है वो पे किया करते थे. तो दैट सिस्टम वॉज लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम. तो आई एम टेलिंग फ्रॉम योर बुक एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. जमींदार वर डिक्लेयर्ड ऑनर ऑफ द सॉइल. दे वर टू पे सम टू द गवर्नमेंट, फिक्स सम टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच दे विश्ड फ्रॉम द tiller of the soil. On the other hand, the tiller of the soil got bare minimum for survival. It means they got very limited for survival. Zamindar spent their revenue income on the luxury of the life, but little or no investment was made for development of agriculture. But जो tiller of the soil थे उनके पास उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी मनी जो था वो नहीं बचता था. इट मीन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी तरह से क्या था? एक्सप्लॉइट कर दिया गया था. किसके थ्रू? ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू. सेकेंड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से ख़राब किया गया? हमारी इंडियन कंट्री जो थी वो बड़ी फेमस थी किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए. तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा अच्छा रेप्यूटेशन था, यानी कि एक क्वालिटी ऑफ वैरायटी और क्वालिटी जो थी वो इंडियन गुड्स की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की थी. कहाँ पर? वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन था. तो डिस्ट्रॉयड इट. These were destroyed by the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिस्ट्रॉय किया दो तरीके से. फर्स्ट, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी टैक्स ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स. इट मीन्स जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो लगा दिया गया, और उसकी फॉरेन डिमांड जो थी वो क्या होने लगी? कम होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो थी वो क्या कर दी गई थी? लगा दी गई थी. और जो ब्रिटिशर्स गुड थी उन्हें इंपोर्ट फ्री कर दिया गया.
इट मीन्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो डोमेस्टिक डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की वो डिस्ट्रॉय होने लगी और लोग किसको परचेज करने लगे, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। जो ब्रिटिश गुड्स थी वो क्या थी, ड्यूटी फ्री थी। इट मीन्स वो उन्हें कंपैरिजन टू दैट गुड्स सस्ती मिल रही थी। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स यू कैन से फॉरेन ट्रेड। तो इसे भी क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। अगर रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से जाएगा तो दैट विल बी यू कैन से कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। एंड नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अगर ब्रिटिश गुड्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है, हमारी कंट्री में लाया जा रहा है, तो दैट विल बी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इट मीन्स उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट की। तो यू विल सी दिस थिंग कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के अंडर हमारी इकोनॉमी किस किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई। एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हुआ बाय द ज़मींदारी सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ। कैसे, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था बहुत ही फेमस था, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया गया, हैवी टैक्स जो था वो इम्पोज कर दिया गया अगर वो फॉरेन में भेजा जाता है। और जो ब्रिटिश से गुड्स इंपोर्ट की जा रही थी उन्हें क्या कर दिया गया, ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इट मीन्स वो फॉर डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक गुड्स के बदले में वो जो थी वो क्या पड़ती थी, उन्हें सस्ती पड़ती थी परचेज करनी पब्लिक को। तो पब्लिक अट्रैक्टेड, जो पब्लिक थी वो अट्रैक्ट हो गई किसकी तरफ, ब्रिटिश गुड्स की तरफ, बिकॉज दे वर ड्यूटी फ्री। वो क्या थी, ड्यूटी फ्री थी, उन पर टैक्स जो था वो नहीं था। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रेपुटेशन भी जो थी वो ख़राब कर दी गई। कैसे, इंडिया को उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से जाएगा रॉ मटेरियल तो वो टैक्स फ्री होगा, अगर हैंडीक्राफ्ट जाएगा तो उसके ऊपर एक हैवी टैक्स जो है वो क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। और अगर वहाँ से मशीन मेड गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स तैयार होकर ब्रिटेन से आएंगी, यहाँ पर इंडियन मार्केट में आएंगी, तो उन्हें भी क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। इट मीन्स ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इस तरीके से जो था वो एक्सप्लोटेशन किया गया अंडर द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की जो फीचर्स थी वो क्या थी, यू विल सी। फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट मीन्स, स्टेगनेंट इट मीन्स रुकी हुई इकोनॉमी। इट मीन्स आप कह सकते हो on the eve of independence Indian economy was completely stagnant. It means immobile. A stagnant economy is the one which show little or no growth in the income. तो stagnant economy वो economy होती है जिसमें जो little, बहुत ही little, slow और no growth, income में जो है वो कोई growth नहीं होती है। Backward economy, Indian economy जो थी वो क्या थी, backward थी। Backward means पिछड़ी हुई थी। You will see backward economy, Indian economy is a backward economy on the eve of independence. It means it is one in which per capita income is very low. In year 1947 and 1948, you will see the per capita income in India was just only rupees 230. Next, agriculture backwardness. Agriculture बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर जो था वो क्या था, बैकवर्ड था। इट मीन्स 72% पीपल जो थे वो इन्वॉल्व थे किसमें, एग्रीकल्चर में।
बट वो कंट्रीब्यूट जो है वो करते थे ओनली जीडीपी में 50%। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही लो थी, और जो पर हेक्टेयर आउटपुट था इट वॉज ओनली 660 kilograms ऑफ वीट, एंड राइस इट वॉज ओनली 710 kilograms। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, अब इंडस्ट्री जो थी वो भी क्या थी, बैकवर्ड थी। इट मीन्स इंडस्ट्री भी जो थी वो डेवलप नहीं हो रही थी, क्योंकि कैपिटल गुड्स यहाँ थी नहीं। कैपिटल गुड्स की क्या थी, हमारी इकोनॉमी के अंदर कमी थी। बिकॉज क्यों था ऐसा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जो थे वो लेते थे और फिनिश गुड्स कहाँ बनाते थे, अपनी कंट्री में, और फिर उन्हें यहाँ पर ज़्यादा दाम में लाकर बेचते थे। तो देयर वॉज अ विचुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे यहाँ पर कैपिटल गुड्स जो हैं वो नहीं थी, जो मशीनें हैं वो नहीं थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिएबल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट ruined. It means for the bulk of capital good requirement and Indian industry was dependent upon import from Britain. ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि हमारे पास क्या था, मशीन्स नहीं थी, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो भेजते थे, वहाँ से फिनिश गुड्स बनकर जो है वो यहाँ आती थी। नेक्स्ट इज रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी कि 2 स्क्वायर मील फूड भी मिलना जो था वो क्या था, मुश्किल था। यानी कि 2 टाइम का भरपेट खाना भी जो था वो नहीं मिल पाता था। तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी क्या था, पुअर था। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या थी, वो भी क्या थी, कम थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर वर एक्सट्रीमली लो। इफ़ वी शैल डिस्कस अबाउट 1948, अगर हम 1948 की बात करें तो पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज मेयरली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे वॉज 53,596 किलोमीटर and road had coverage of 155,000 kilometers only. Heavy dependence on imports. Heavy dependence on imports, यानी कि हम imports पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। Even then medicine, swing machine and kerosene oil, bicycle एक्सेट्रा यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द एब्रोड। ये सब चीज़ें कहाँ से मंगाई जाती थी, एब्रोड से। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अभी भी बहुत सारे लोग जो थे उस समय तक कहाँ रहते थे, रूरल एरियाज़ में, यानी कि जो अर्बनाइजेशन था वो क्या था, बहुत ही कम था। If you will see in 1948, only 14% of the population lives in urban areas. Rest of 86% population in rural areas. Next is semi-feudal economy. Semi-feudal economy. It means जो economy थी nor capitalistic nor feudalistic. It is a mixture. It is a mixed economy, you can say that. It means such an economy had a mixture of feudalistic and capitalistic modes of production. And last is colonial economy. जो economy थी वो क्या थी, colonial थी, जो किसके अंडर चल रही थी, ब्रिटिशर्स के अंडर चल रही थी। हमारी कंट्री पर, इंडिया कंट्री जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस पर ब्रिटिशर्स ने कम से कम 190 साल जो है वो राज किया, और विच दे कैन एक्सप्लॉइट, जितना वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे उतना उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। एंड यू विल सी दिस थिंग, colonial economy. Indian economy was a colony of British government. It implied exploitation
of the Indian economy for the benefit of the British economy. तो you will see these are the features of Indian economy. Stagnant economy मतलब रुकी हुई थी, बैकवर्डनेस पूरी तरीके से प्रॉपर डेवलप नहीं थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, एग्रीकल्चर जो थी वो क्या थी उस समय तक भी थी, बैकवर्ड थी, 72% पॉपुलेशन जो थी वो इन्वॉल्व थी किसमें, एग्रीकल्चर में, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही थी सिर्फ 50%। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, कैपिटल गुड्स तो हमारी इकोनॉमी में थी ही नहीं, और इंपोर्ट के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता था किस पर, ब्रिटिशर्स पर, ब्रिटिश कंट्री पर, ब्रिटेन पर। रेम्पेंट पॉवर्टी, जो पॉवर्टी थी वो अनकंट्रोल्ड थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पुअर था, ठीक है, जो रोड साइड्स थी वो ओनली 155। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जो इकोनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल थी, नॉर कैपिटलिस्टिक नॉर फ्यूडलिस्टिक होली। कॉलोनियल इकोनॉमी, अब दिस टाइम जो थी वो क्या थी, कॉलोनियल इकोनॉमी, इट मीन्स जो एक्सप्लोटेशन था वो किया जाता था किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके बेटा, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर प्रॉब्लम ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।